कहता है मरने का इसे अनुभव नहीं है। किसी ने कहा आपसे कि मैं मर गया था तो मरते समय मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा किसी व्यक्ति ने कभी आकर के कहा? मरे हुए व्यक्ति ने मृत्यु का अनुभव कभी किसी को सुनाया? नहीं सुनाया, नहीं सुना सकता है, क्योंकि मरा ही नहीं है वो। क्या ये खोखा है ना, ये शरीर का जो अस्थि स्तंभ है ये गिर पड़ा है, सूख गया है, इसका स्पंदन चलना अलना ऐसा होना बंद हो गया है, तो हम कहते हैं मर गया है। इसके अंदर जो प्राणात्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं हुई। तो जिंदा क्यों रहना चाहते हो? जिंदा रहना चाहते हैं तत्व जिज्ञासा के लिए। धर्मस्य ह्याप्यवर्गस्य नार्थोर्थायोप्य कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभो यहि स्मृता कामश्च नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता। क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए ये जिंदा रहना चाहता है। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल अपवर्ग है। अर्थ का फल क्या है? संपत्ति का फल क्या है? धर्म के अनुसार संपत्ति को खर्च करें। संपत्ति आ गई है, बहुत सारी बात है, तो तुम्हें लखपति जगह करोड़पति थी जाओ, अरबपति थी जाओ, थोड़ा अच्छे कामों में खर्च करो। अर्थ का फल क्या है? अच्छे काम में उसको खर्च करना। तो धर्म का फल है मोक्ष, अर्थ का फल है फल एटले परिणाम। तो अर्थ का फल है अच्छे काम में उसे व्यय करना। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो, काम यानी इच्छा, काम यानी संसार, काम यानी भोग। काम का फल क्या है? काम इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं है। काम इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं है, काम तो जीवन निर्वाह के लिए है। जीवन निर्वाह के लिए काम है। इच्छाएं होती हैं, कपड़ा चाहिए, झब्बा चाहिए, बाल हैं तो तेल चाहिए, कंघी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन आमोद प्रमोद के लिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना है। आमोद प्रमोद के लिए इंद्रियों का सुख प्राप्त नहीं करना है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता। जीवन धारण के लिए सुख की आवश्यकता है। जीवन किस लिए है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। यह जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। तत्व जिज्ञासा क्या है? को हम कथमिदं जातम को वही कर्ता च विद्यते। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं इतने बड़े पिता के घर में कैसे पैदा हो गया हूँ? मेरे घर के सामने झोपड़ी वाला क्यों झोपड़ी में रहता है? मेरे जैसा मकान उसका क्यों नहीं है? मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, उसका बेटा सरकारी स्कूल में भी दाखला नहीं ले पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका चिंतन करना और तत्व की जिज्ञासा करना। इस सब के पीछे तत्व क्या है? कौन ऐसा कर रहा है? कौन हमें घुमा रहा है? कौन हमसे करवा रहा है? और कौन झोपड़ी वाला बना रहा है? कौन महल वाला बना रहा है? किसके कारण हम चपरासी बन रहे हैं, पटा वाले, और किसके कारण हम राष्ट्रपति बन रहे हैं? ये जिज्ञासा होनी चाहिए। इस जिज्ञासा, यह जिज्ञासा और ईश्वर की जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा। और इसके ऊपर बात है, इसके ऊपर और बात है। वो बात क्या है? अयोध्या नरेश के पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई थे। युवा अवस्था आई तो श्री राम ने अपने पिताजी से कहा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्री राम तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। लौट करके आए तो उनके मन में संसार से वैराग्य आ गया। दशरथ महाराज चाहते थे कि श्री राम राज्य संभालें। अयोध्या नगरी की प्रजा उनसे प्रेम करती है तो वो राज्य का शासन करें। श्री राम के पास ये सूचना गई। मूढ़ भाव से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हुए ध्यान कर रहे थे।
दास दासियों से पूछा, श्री राम को क्या हुआ? कई दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं, क्या कारण है? दूतों ने आकर के दशरथ जी को बताया। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को भेजा, गुरुदेव को भेजा, मेरे राम को क्या हो गया है, आप देख करके आइए और समझा करके लाइए, मैं उसे अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी गए तो श्री राम ने वहां वैराग्य युक्त कई प्रश्न किए, बहुत प्रश्न। एक प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ जी देते थे और वो दूसरा प्रश्न उपस्थित कर देते थे, प्रश्नों पर प्रश्न करते गए। वशिष्ठ जी साफ का उत्तर देते गए। यहाँ श्री राम और वशिष्ठ जी का जो प्रश्नोत्तर हुआ है उसी का नाम वशिष्ठ रामायण है। जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण है, ऐसे वशिष्ठ रामायण भी है। कई रामायण हैं, इस समय 50 रामायणें मिलती हैं देश में हमारे, 50 रामायणें। ये तो ज्ञान का भंडार भारत में है और कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं तो एक ही ग्रंथ है, उसमें जो लिखा है सो करो, विचार विचार का काम नहीं है वहाँ। हमारे यहाँ विचार है, चिंतन है, विवेक है। विवेक के साथ एक एक बात पर विचार करने की अनुमति मिलती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। खूब विचार करो, ग्रंथ पढ़ो, नहीं आता ग्रंथ में तो संत की शरण में जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। ये भारतीय संस्कृति है। श्री राम ने प्रश्न करते हुए पूछा, इस प्रश्न से उसका संबंध है, इसलिए हम सुना रहे हैं रामायण जी की बात। क्या संबंध है कि हम काम क्यों करते हैं? तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाते क्यों हैं? खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? श्री राम ये बात पूछते हैं वशिष्ठ जी से। बाकी सब ग्रंथ तो यहाँ तक रुक जाते हैं कि मनुष्य को तत्व जिज्ञासा के लिए जिंदा रहना चाहिए। श्री राम वशिष्ठ जी से क्या पूछते हैं? आहारार्थम कर्म कुर्याद आनंदम कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थम प्राणसंधार्यो तत्व जिज्ञासनार्थम तत्व जिज्ञासा येन भूयो न दुखम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज श्री राम को उपदेश देते हुए। भोजन के लिए यह मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है, अनिंदित कर्म करता है, निंदित कर्म करता है, देश जाता है, विदेश जाता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, खेती करता है, मजूरी करता है। किसके लिए? डब्बा को भरने के लिए। आहारार्थम कर्म कुर्याद आनंदम कुर्याद आहारम। आहार क्यों करता है श्री राम ने पूछा। श्री राम ने पूछा कि भोजन क्यों करता है? कहा प्राण संधारणार्थम, प्राणों को जिंदा रखने के लिए ये भोजन करता है। श्री राम बोले प्राणों की रक्षा क्यों करना चाहता है? का तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व जिज्ञासा के लिए मरना नहीं चाहता ये, तत्व जिज्ञासा। और ये बात समझ लें, मरना तो कोई नहीं चाहता, चींटी भी नहीं चाहता, कीड़ी भी मरना नहीं चाहती है, और हाथी भी मरना नहीं चाहता है, घोड़ा भी मरना नहीं चाहता है, पक्षी भी मरना नहीं चाहता है, और मछली भी मरना नहीं चाहती। मछुआरों की आहट सुन करके मछली पानी के अंदर चली जाती है, कोई मरना नहीं चाहता। तो मनुष्य तो कैसे मरना चाहेगा? ये तो विवेकी प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी है। तत्व जिज्ञासनार्थम। तो श्री राम ने पूछा कि तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा करवानी शू जरूरत है मानव ने? तो कहा येन भूयो न दुखम, ताकि उसका पुनर्जन्म ना हो, मुक्त हो जाए, मोक्ष हो जाए, इसलिए तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। कितना दिव्य उपदेश है ये, कितना दिव्य उपदेश है। हम विचार करें, सोचें तो भला, हमारा ये जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। इस बात का अगर ज्ञान हो जावे
तो मनुष्य फिर अपने इस शरीर से अधर्म नहीं करता है, पाप नहीं करता है, दूसरे का धन नहीं छीनता है, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता है, दूसरे को मारता भी नहीं है। और जब दूसरे को नहीं मारता है तो कोई इसका दुश्मन नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है, तो भय नहीं होता है। जहां दो होते हैं वहां भय होता है। जब कोई दुश्मन ही नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, तो फिर हमें भय किस बात का? भय किस बात का? मैं तो ठीक हूँ, यहाँ बुला लो, माला पहना दो, बुला। तो सत्कर्म कैसे करें? सत्कर्म करने का आदेश मनुष्य को दिया गया है। विधि जो है वो पशु के लिए नहीं है, विधि मनुष्य के लिए है। हथकड़ी डाल करके, हाथ में बेड़ी पहना करके किसी को दौड़ने के लिए कोई नहीं कहेगा। हथकड़ी डाल करके दौड़ने के लिए कोई नहीं कहेगा। इसलिए विधि जो है वो मनुष्यों के लिए है। तो तात्पर्य क्या है यहाँ तात्पर्य है कि विधि मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है, ढोरों के लिए नहीं है। देश बुद्धि कैसे खत्म होती है? मैत्री करुणा मुदिता। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। और जिन विषयों से तुम्हारा प्रेम हो रहा है, अगर से उनसे हटना है तुम्हें, तो उनमें दोष देखो। दोष देखोगे तो फिर तुम्हारा प्रेम उन विषयों से हट जाएगा। अरे रे, ये शराब में नशा आता है, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, समाज में अपकीर्ति होती है, शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। ये सब दोष देखोगे तो मदिरापान करने की इच्छा फिर नहीं होती। जो समदर्शी पुरुष होता है, जिसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, विचार शुद्ध हो जाते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हें तो केवल जो आदेश दिया जा रहा है वह तुम करो, कर्म की इच्छा, कर्म के फल की इच्छा तुम मत करो। यदि कर्म फल की इच्छा तुम नहीं करोगे तो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। कर्म के फल की इच्छा करोगे तो दुख रूपी फल की भी प्राप्ति होगी। इसलिए तुम कर्म तो करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। ऐसा है कि जैसे आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा की और हनुमान जी से कहा कि हमें ऐसी नौकरी मिल जाए कि हमको 1000 रुपया महीना मिले, तो 1000 रुपया महीने की नौकरी लग गई तुम्हारी। अगर तुम ये प्रार्थना न करते, 1000 रुपया महीना की प्रार्थना न करते, हो सकता है कि 10,000 रुपया महीने की नौकरी लग जाती, तो 9,000 का घाटा कर लिया ना तुमने। इसलिए कर्म तो करो, प्रार्थना तो करो परमात्मा से, लेकिन अगर अपनी कामना को तुम, कृपा तो सबको चाहिए। देखो, भगवान की कृपा के बिना तो किसी का चलता नहीं है। दोष कहाँ आ जाता है? जहां हम अपनी बुद्धि को कामना युक्त बना लेते हैं। स्वार्थ हमारी बुद्धि में जब आ जाता है, वहां दोष आ जाता है। हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस वस्तु से हमारा प्रेम हो जाता है ना।
आपका बेटा नगर से बाहर स्कूल के ट्रिप में गोवा गया है, दमनदीप गया है, माउंट आबू गया है, जिस समय बोल करके गया है उस समय लौट करके नहीं आया है, आपको चिंता हो जाती, आपको चिंता हो जाती हमारा बेटा नहीं आया। 6 बजे का बोल गया था, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। अब उस बच्चे के साथ 1000 बच्चे और गए हैं टूर पर, लेकिन 999 की हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे ही बालक की हमें चिंता है, क्योंकि वो हमसे निर्मित है, हमारे द्वारा निर्मित है, हमारे द्वारा बनाया गया है। जिस वस्तु का हम निर्माण करते हैं, दूसरे का नुकसान होता है तो थोड़ी दया आती है, लेकिन हमारा नुकसान होता है तो हमारा धीरज टूट जाता है। कारपोरेशन वाले, नगर पालिका वाले जब किसी का मकान तोड़ते हैं तो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी दया आती है लोगों को, लेकिन जब कारपोरेशन वाले खुद का मकान तोड़ते हैं तो हमारा धैर्य टूट जाता है। ये अपनापन क्यों है? क्योंकि जिसका निर्माण हमने किया है उसके प्रति हमारा प्रेम है, जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसी को हम महत्व देते हैं। ये सिद्धांत है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कर्म फल युक्तेन न कर्तव्यम कर्म कथम तरिहि कर्तव्यम इति उच्यते। यदि कर्म फल से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करने चाहिए तो किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। निर्धूम अग्नि अर्थात योगस्थः सन कुरु कर्माणि केवलम। हे धनंजय, योग में स्थित होकर के केवल ईश्वर के लिए कर्म करके ईश्वर को अर्पण कर दे। मुझ पर ईश्वर प्रसन्न हो, इतनी ही कामना करना पर्याप्त है। आशा रूपी आसक्ति का त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणेन कर्माणि शुद्ध सत्य शुद्ध जा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्यजा असिद्धि ही। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, दोनों में सम हो जाए। बहुत अच्छी बात। फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा जो कर्म होते हैं उनके किए जाने से उस कर्ता का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और जब उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो उसके इस हृदयाकाश में परमात्मा आकर के निवास करने लगते हैं। उसमें निवास कर, और जिनके निवास कर रहे हैं उनके वो स्थायी हो जाते। परमात्मा इस जीव के साथ हमेशा निवास करता है, लेकिन हम इस बात को जानते नहीं हैं। कैसे? सुषुप्ति अवस्था में एक स्वप्नावस्था होती है और एक सुषुप्ति होती है, एक जागृत होती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो जागृत के बाद जब हम सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में जब सोते समय गाढ़ी निद्रा आ जाती है, बहुत अधिक नींद आ जाती है, तो हमारा ये शरीर सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था में इसका मिलन परमात्मा से होता है, भगवान से इसका मिलन होता है गाढ़ी नींद में। और एक दिन नहीं होता, रोज होता है, क्योंकि वो परमात्मा कहीं से आता जाता नहीं है, वो परमात्मा उसके पास होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में संसार के सब आकार विकार का ये त्याग करके सो जाता है, परमात्मा उस समय इससे मिलता है तो इसमें शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। आपका मोबाइल की बैटरी चली गई तो आप क्या करते हैं? करंट में उसे लगाते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, तो फिर वो 24 घंटा मोबाइल आपका काम करता है, इन्वर्टर काम करता है। इसी तरह से ये मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ संयुक्त होकर के, तरोताजा होकर के, सवेरे उठ करके फिर आनंद से काम करता है। आपको ध्यान होगा
कोई आपके घर में आया और सवेरे सो कर के उठा, तो सवेरे आपने उसको चाय काफ़ी दी, पूछा कि भाई साहब आपको अच्छी नींद आई? तो उसने कहा हाँ, आज तो मैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ याद ही ना रहा। इतनी अच्छी नींद आई मुझे, इतनी अच्छी नींद आई मुझे कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब विचार करो उसके वाक्यों पर। जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा तो